सामान्य अर्थों में कुलदेवी और इष्ट देवी की पूजा अर्चना अलग अलग रूपों में की जाती है। हमारा समाज परंपरावादी है। कुल परंपरा को प्रायः समाज के हर वर्ग का हर परिवार मानता है। मानता ही नहीं वरन परंपरा पर आचरण भी करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राधे कृष्ण चैनल में। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर सदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष माह में अन्नपूर्णा जयंती के बारे में। माँ अन्नपूर्णा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई तथा पौराणिक कथा। माँ अन्नपूर्णा की संपूर्ण जानकारी के लिए आप भक्तजन वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे चैनल में आपको पूजा विधि, कथाएं, कौन सा व्रत कब और किस दिन पड़ेगा और कई प्रचलित सिद्ध संतों की सत्य कहानियाँ भी मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं माँ अन्नपूर्णा के बारे में। कुल देवी और इष्ट देवी प्रायः वही होती हैं जिनकी आराधना कुल परंपरा से चली आ रही है, परंतु कभी कभी ये भिन्न हो जाती हैं जो अपवाद स्वरूप मानी जाती हैं। इस बारे में विद्वानों ने कई प्रकार के विश्लेषण किए हैं। वस्तुतः ये हैं तो देवी के अलग अलग ही रूप, परंतु परिवार के किसी सदस्य को परिस्थितिवश या घटनावश देवी के कोई रूप विशेष की आराधना करके आशीर्वाद या फल प्राप्ति अथवा कोई विशेष सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो देवी के उस रूप के प्रति उसकी विशेष श्रद्धा तथा विशेष विश्वास में दृढ़ता आ जाती है और वह इसकी इष्ट देवी हो जाती है। इष्ट का अर्थ है चाहा हुआ मिलना, अतः मनवांछित फल की प्राप्ति जिस देवी की आराधना से होती है वही इष्ट देवी हो जाती हैं। महाराणाओं की इष्ट देवी श्री अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल स्वामिनी श्री बाण माता जी मंदिर के समीप बना हुआ है। यह मंदिर महाराणा हमीर सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। कमल दल पर विराजित महालक्ष्मी गजलक्ष्मी की यह सुंदर एवं विशाल प्रतिमा गुप्तकालीनी स्थापत्य कला की सुंदर धरोहर विरासत, धार्मिक आस्था एवं मान्यता का अनुपम व दर्शनीय स्थल है। पूर्व काल में इस मंदिर का नाम महालक्ष्मी मंदिर था। महाराणा हमीर ने 1326 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाकर अपनी इष्ट देवी के नाम से इसका नामकरण अन्नपूर्णा किया। हर साल मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा तिथि को माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। माता अन्नपूर्णा को माँ दुर्गा या पार्वती का ही रूप माना गया है। साथ ही काशी विश्वनाथ से भी माता अन्नपूर्णा का विशेष संबंध बताया गया है। काशी में माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर है, जहाँ जाने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। बहुत से भक्तों के मन में यह सवाल रहता है कि अन्नपूर्णा कौन है और माता पार्वती के बीच क्या संबंध है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं उनके बारे में विस्तार से। स्कंद पुराण और काशी खंड में माता अन्नपूर्णा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। माता अन्नपूर्णा के स्वरूप का वर्णन करते हुए पुराणों में कहा गया है कि वह काफ़ी सुंदर और मनमोहक हैं। उन्हें माता दुर्गा का ही रूप बताया गया है जो भक्तों पर करुणा करती हैं। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोई भी भक्त भूखा नहीं रहता। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा गया है, इसीलिए उनका नाम भी अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का अर्थ है अन्न की पूर्ति करने वाली। माता अन्नपूर्णा को लेकर यह तथ्य भी सत्य है कि वो पूरे सृष्टि में अन्न और भोजन का संचालन करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर सूखा पड़ गया था और जमीन बंजर हो गई थी, तब भगवान शिव जी ने पृथ्वी के जीवों के कल्याण के लिए स्वयं भिक्षु बन माता पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप से भिक्षा मांगी थी। भगवान शिव माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगे और उस अन्न को लेकर पृथ्वी गए थे। भगवान शिव जी ने माता अन्नपूर्णा से मांगी हुई भिक्षा को लेकर पृथ्वी गए थे। पृथ्वी लोक में भगवान शिव जी ने भिक्षा में मांगे हुए उस अन्न को सभी जन में
बांट दिया और एक बार फिर पृथ्वीलोक धन धान्य से संपन्न हो गया। इस दिन के बाद पृथ्वीलोक में अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। माँ अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अन्न की अधिष्ठात्री। चलिए जानते हैं क्यों कहा जाता है काशी को अन्नपूर्णा की नगरी। माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती के रूप में प्रभु शिवजी से शादी की थी। तब शादी के बाद शिवजी ने कैलाश पर्वत पर रहने का फैसला किया था, लेकिन हिमालय की पुत्री पार्वती को कैलाश यानी कि अपने मायके में रहना पसंद नहीं आया। इसीलिए उन्होंने काशी जी भोलेनाथ की नगरी कही जाती है वहाँ रहने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद शिव जी उन्हें यहाँ लेकर आ गए। इसलिए काशी ही माँ अन्नपूर्णा की नगरी कही जाती है। इसलिए कहा जाता है भोलेनाथ की नगरी में कोई भी भूखा नहीं रहता है। मूर्ति में माँ अन्नपूर्णा माता के एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में चम्मच है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी अचानक से बंजर हो गई। हर जगह अन्न जल का अकाल पड़ गया। पृथ्वी पर सामने जीवन संकट आ गया। तब पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। ऋषियों ने ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। सभी ने भोलेनाथ जी से पृथ्वी पर व्याप्त संकट को दूर करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव जी ने सभी को अतिशीघ्र समस्या के निवारण का आश्वासन दिया। इसके बाद भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले। वहाँ की स्थिति देखकर बाद में माता पार्वती ने देवी अन्नपूर्णा का रूप और भगवान शिव जी ने एक भिक्षु का रूप ग्रहण किया। इसके बाद भगवान शिव जी ने भिक्षा लेकर पृथ्वीवासियों में उसे वितरित कर दिया। मान्यता है कि इसके बाद पृथ्वी पर व्याप्त अन्न और जल की कमी दूर हो गई और सभी प्राणी माँ अन्नपूर्णा की जय जयकार करने लगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें राधे कृष्णा से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।